हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। लेबर का मतलब होता है कि एम्प्लॉय आगे खट रहा तो उसको पैसा तो देना होगा, उसका पैसा का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, समझ पा रहे इस चैप्टर में कि कितना पैसा देना है, इसको हम कहते हैं लेबर। लेबर में हम लोग को डिफरेंट मेथड से वेजेस को निकालना पड़ता है, जिसमें पहला टाइम रेट। टाइम रेट क्या बोलता है? जितना घंटा काम उतना पैसा, जितना घंटा काम उतना पैसा। तो कोई 40 घंटा काम किया है और 10 रुपये का काम देते हैं तो कितना दे देंगे? 400। कितना दे देंगे? पीस रेट बोलता है जितना पीस बनाओगे उतना पैसा। मान लो कोई दूसरा पीस बनाया और एक पीस का 5 रुपया देते हैं, कोई दूसरा पीस बनाया एक पीस का 5 रुपया देते हैं, तो उसको कितना दे देंगे? 1000 रुपये। ये पीस रेट हो गया। हेल्थी और वन अपना फॉर्मूला दिया, हेल्थी और वन बोला कि जितना घंटा काम करोगे उसका पैसा देंगे और समय बचा देगा तो उसका बोनस देंगे, आधा देंगे। मैंने सबसे घटिया वाला मेथड दिया तो हेल्थी और वन, बट मेथड है सीखना होगा हेल्थी और वन। टेलर भी अपना थ्योरी दिया कि बढ़िया वाला वर्कर को थोड़ा ज़्यादा पैसा देंगे और घटिया वाला वर्कर को कम पैसा देंगे, ये भी थ्योरी थी। कौन दिया था? टेलर। कौन दिया था भाई? टेलर अपना थ्योरी दिया था, समझ पा रहे? एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख करके सम को करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, चेष्टा करेंगे एक सम में बहुत सारे कंसेप्ट को हम कवर कर दें ताकि आप लोगों को एग्जाम में सुविधा हो। लिखिए, कैलकुलेट टोटल वेजेज एंड वर्क कॉस्ट। Calculate total wages and work cost. Calculate total wages and work cost under all possible method. Under all possible method. Under all possible method. Under all possible method. Under all possible method from the following. अंडर ऑल पॉसिबल मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। लिख दिए हैं, मार्कर उधर ले जाकर रखे हैं क्या कहीं भी, क्या किसी का बेंच में लिखे तो ना, यहाँ पे छोटा। सुनिए, लिखिए, लिख दिए हैं। क्वेश्चन लिखिए, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल 16 मिनट। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल 16 मिनट। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल 16 मिनट and further time allowed by 25%. Standard time to produce an article, standard time to produce an article 16 minutes and further time allowed 25%. further time allowed 25% हो गया। टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 180 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 180 यूनिट। 180 यूनिट्स। फुल स्टॉप। एक्चुअल वर्किंग आवर 40 आवर्स, 40 घंटे, 40 घंटे। फुल स्टॉप। रेट पर आवर ₹10। रेट पर आवर ₹10। रेट पर आवर ₹10 हो गया। फुल स्टॉप। उसके बाद में लिख दीजिएगा नीचे, पैराचेंज करके लिखिए, मटेरियल कॉस्ट 500। फैक्ट्री ओवरहेड, उसके नीचे फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ वेजेज। सुनिए, अच्छे सुनिए सवाल में। अच्छा बताइए, हम बोल रहे हैं, थोड़ा बोलिए। काम करने के लिए आपको समय अलाउड किए हैं, टाइम अलाउड माने स्टैंडर्ड टाइम। आपको समय दिए काम करने के लिए 60 घंटा। समय दिया आपको काम करने का कितना घंटा? 60 घंटा, जिसको हम कहते हैं टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम। और आपने एक्चुअल काम किया है 40 घंटा, माने टाइम टेकन 40 घंटा। टाइम टेकन तो आपने कितना घंटा बचा दिया? 20 घंटा। कितना घंटा बचा दिया? 20। अच्छा, अगर ऐसा बोले कि आप काम किए 40 घंटा, बचाए हैं 20 घंटा, तो दिए कितना थे? 60 घंटा। कितना दिए थे? 60। अगर ऐसा कहा जाए कि समय दिए थे 60 घंटा और बचा दिया है 20 घंटा, तो किया कितना? तो इस तरीके का डायरेक्ट भी लिखा रहेगा, टाइम अलाउ या स्टैंडर्ड टाइम इतना, टाइम टेकन इतना, ऐसे लिखा रहेगा सवाल। तो डायरेक्ट है। अब कभी कभी सवाल में टाइम अलाउ नहीं दिया रहता, तो टाइम अलाउ निकालना पड़ेगा। जो हम आपको क्वेश्चन दिए हैं इसमें टाइम अलाउ नहीं दिया है। देखिए क्या दिए हैं,
स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल 16 मिनट, एक यूनिट को बनाने के लिए 16 मिनट। बोला और दे देगा 25%, तो 16 का 25% और दे देगा, माने 16 प्लस 25% 20 मिनट। एक यूनिट के लिए कितना? 20 मिनट। एक यूनिट के लिए कितना मिनट? तो बना कितना? 180 यूनिट। 180 यूनिट के लिए कितना घंटा समय होना चाहिए? 180 इंटू 20 3600 मिनट। और 3600 मिनट को घंटा में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 60 घंटा। कितना आएगा? बोर्ड में देखिए, वर्किंग एक छोटा सा कर लेंगे, एक छोटा सा वर्किंग कर लेंगे, स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेंगे। कभी कभी दिया रहता है, नहीं तो निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे? स्टैंडर्ड टाइम है, इसको कहते हैं टाइम एराउ। कभी कभी दिया रहता है और नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेना ऐसे, जैसे बताएं 16 मिनट प्लस 25% कितना हुआ? 20 मिनट। 20 इंटू 180 डिवाइड बाई 1 घंटा में 60 मिनट, तो कितना आ गया भाई? 60 घंटा। स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटा दिया है। क्या कि एक्चुअल आवर वर्क कितना घंटा वो किया है भाई? 40 घंटा। कितना घंटा? माने एक्चुअल आवर वर्क का मतलब क्या हुआ? टाइम टेकन 40 घंटा, माने टाइम टेकन कितना घंटा? 40 घंटा। तो कभी कभी सीधा सीधा दिया रहेगा, टाइम एराउ 60 घंटा, टाइम टेकन 40 घंटा, तो घटा देना टाइम से। और कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो निकाल दो, जैसे इसमें नहीं दिया है, टाइम से 20 घंटा। क्लियर है? रेट पर आवर दिया हुआ है, कभी कभी रेट पर आवर नहीं दिया रहेगा। रेट पर आवर तो निकाल लेना, रेट पर आवर नहीं दिया तो रेट पर आवर 10, कभी कभी नहीं दिया रहेगा, कभी कभी बोल देगा टाइम टेकन 40 घंटा एंड वेजेज गिवन 4 रुपीज 400। और टाइम टेकन 40 घंटा उसका दिए 400, तो 400 डिवाइड बाई 40, 1 घंटा का रेट 10, 1 घंटा का रेट समझ लो। कभी कभी ऐसा भी होता है, समझे? तो रेट पर आवर कितना हो गया? 10 हो गया। रेट पर आवर कितना हो गया? अब चाहिए हमें रेट पर यूनिट। रेट पर, तो रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा भाई? 1 घंटा में कितना यूनिट बनता है ये तो पता करो। 1 घंटा में 10 रुपये देंगे तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनता है? तो 1 मिनट को 1 मिनट में 20 यूनिट, तो 1 घंटा में कितना मिनट होगा? सॉरी 1 यूनिट 20 मिनट में 1 यूनिट, तो 1 घंटा में कितना मिनट होगा? 60 मिनट। तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनेगा? 3 यूनिट। कितना यूनिट? देखो यहाँ यूनिट प्रोड्यूस पर आवर, यूनिट प्रोड्यूस पर आवर। 1 घंटा में कितना मिनट भाई? 60 मिनट। और 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना मिनट? 20 मिनट। तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनेगा? 3 यूनिट। कितना यूनिट? तो अच्छा 1 घंटा काम करेगा तो 10 रुपया देंगे, और 10 रुपये में कितना बना के देगा? 3। 1 घंटा कोई काम करेगा तो 10 रुपया देंगे, और 10 रुपये में हमको कितना यूनिट देगा? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का कितना पैसा देगा? रेट पर यूनिट आ जाएगा, डिवाइड करके रेट पर यूनिट 10 डिवाइड बाई 3 कितना होगा बताओ? 10 डिवाइड बाई 3, 10 भागा 3, 3.33, 3.33 ये देखो। ठीक है? कभी कभी ऐसा रहेगा, रेट पर यूनिट 3 रुपया 33 पैसा, और 1 घंटा में 3 यूनिट। रेट पावर नहीं रहेगा, तो 1 घंटा में 3 यूनिट, 1 यूनिट का इतना तो गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? रेट पावर क्या आ जाएगा? क्लियर? तो पहला कौन सा मेथड? हम तो बोले हैं कि जितना पॉसिबल मेथड है उतना से लगा। तो पहला क्या बोले? टाइम रेट मेथड। टाइम रेट पूछेगा ना तो बोलेगा कि टाइम रेट से निकाल, आपको ही नहीं बोलेगा, जितना आता उतना तरीके से निकाल। ये तो हम बोल दिए अपने मन से, समझे? तो टाइम रेट का फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। टाइम टेकन इंटू, शॉर्ट में आरपीएस लिख रहे हैं। टाइम टेकन कितना है? 40 घंटा, रेट पर आवर 10, 400 रुपया देगा। कितना जाएगा? 400। अच्छा पीस रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर आवर। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट पर समझ रहे हो? कितना यूनिट बना हुआ है? 180। कितना यूनिट बना है भाई? एक का दाम 3 रुपया 33 पैसा। बताओ मल्टीप्लाई करो। 599.4। क्लियर? अब बनाना हम लोगों को किससे? हेल्सी से। किससे बनाना है? हेल्सी और रोहन। यहाँ बनाते हैं हेल्सी, इसके नीचे बना देंगे रोहन। देखो क्या हेल्सी बोलेगा तो हेल्सी कब बनाएंगे? जब बोलेगा तब बोला रहेगा कि हेल्सी से बनेगा, बोला रहेगा रोहन से बनेगा। समझ पा रहे? हाँ
द कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज किससे बना रहे थे? हेल्थ से। ऐसे लिखता हॉल से बट हेल्थ से भाई। तो पहला क्या? होलसेल नहीं, हॉल से। आप बेसिक वेजेज कैसे निकलेगा? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। सुना, पहले बेसिक वेजेज निकालते हैं तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन 40 घंटा है, रेट पर आवर 10, 40। इसमें बोनस देंगे, प्रीमियम बोनस प्लान। प्रीमियम बोनस इसका फॉर्मूला होता है 50% ऑफ टाइम से इनटू रेट पर आवर। 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर आवर, मैंने जो समय बचा उसका 50%। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा हेल्थ सी ब्रैकेट में 60%, मैंने 50 के बदले कितना लगाना? 60 लगाना। समझे? कभी कभी हेल्थ सी लिखा रहेगा ब्रैकेट में 40%, मैंने आपको 40 लगाना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप कुछ नहीं बोला तो 50%, कुछ नहीं बोला है तो कभी कभी परसेंटेज लिखा रहता है तो जो परसेंटेज लिखा वही लगा दो। समझ पा रहे? तो 50% ऑफ टाइम सेव कितना है? 20, रेट पर आवर 10, 20 का 50% 10, 10 इंटू 10 100। कभी कभी डीए दिया रहेगा, लिख देना, जोड़ देना। HRA दिया रहेगा, हाउस रेंटल अलाउंस, जोड़ देना। डीए माने डियरनेस अलाउंस। महंगाई डाइन आपको नहीं मारेगी, महंगाई से बचने के लिए पैसा देंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यही तो नहीं दे रहा, सरकारी एम्प्लॉय लोग ईंट से ईंट बजा रहे हैं, डीए का पैसा कहीं नहीं देगा। डीए हमारा हम लेके रहेंगे, समझे? डियरनेस अलाउंस कौन सा? और HRA माने हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट रहेगा, जोड़ देना, खाली जोड़ देना बस, और कुछ नहीं, जोड़ देना रहेगा। 400, 100, 500, ये निकला टोटल। कभी कभी बोलता है ना वर्क कॉस्ट निकालिए, तो हेल्थी और वन में होता है। वर्क कॉस्ट जो होता है ना हेल्थी और वन में होता है। टोटल वेजेस तक तो खत्म हो गया, कभी कभी बोलता है वर्क कॉस्ट निकालो, तो उसमें 2 आइटम एक्स्ट्रा दिया रहेगा, मटेरियल और वो फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है ना, मटेरियल और, तो टोटल वेजेस के बाद जोड़ देते हैं। खाली हेल्थी रोन में ही होता और दूसरा जगह ये नहीं होता। समझे क्या बोले? तो टोटल वेजेस हेल्थी से जैसे निकालते हो निकाल लो, और उसमें जोड़ देंगे मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड। और वो सब नहीं बोला जाता तो यही मेरा आंसर है। टोटल वेजेस मेरा खत्म हो गया, समझ गए? लेकिन एक्स्ट्रा पूछेगा कि वर्क कॉस्ट निकालो, क्या निकालो? जैसे बोला है ना टोटल वेजेस निकालो और क्या निकालो? क्वेश्चन में देखो क्या लिखे हैं, क्वेश्चन के माथे पे कैलकुलेट टोटल वेजेस एंड वर्क कॉस्ट अंडर ऑल द पॉसिबल मेथड। जहाँ संभव है वहीं निकालो, सब जगह तो संभव नहीं होगा। अंडर ऑल द पॉसिबल मैंने कहा जहाँ संभव है वो निकालो, जो मेथड संभव है वो वहाँ निकालो। समझ रहे? सुनिए ध्यान से, वर्किंग थोड़ा लंबा कर दिए हैं। टोटल वेजेस 500, टोटल वेजेस कितना हुआ? 500। अब इसमें वो 2 एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ देंगे अगर पूछेगा तो। एंड मटेरियल, मटेरियल कितना भाई? मटेरियल 500, 500, 500, 1000, ये हुआ प्राइम कॉस्ट। कभी कभी खाली बोलता प्राइम कॉस्ट निकालो, बस इतना ही निकाल देना। और ऐड करेंगे क्या चीज़? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ वेजेस। वेजेस कितना है भाई? 500, 500 का 100% 500, 15 से क्या निकला? वर्क कॉस्ट। क्या निकला? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना निकला? 15 से। वर्क कॉस्ट कितना निकला? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अच्छा, कभी कभी बोलता है इफेक्टिव रेट पर आवर निकालो। इफेक्टिव रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर हमेशा हेल्थी के नीचे निकलता है और वन के नीचे निकलता है। हेल्थी के नीचे और वन के नीचे, हेल्थी के नीचे और ऐसे जहाँ तहाँ नहीं निकल सकते। इफेक्टिव रेट पर आवर कहाँ निकलेगा? समझ पा रहे? मैंने हॉल से बना है वहाँ के नीचे और वन बना है वहाँ के नीचे। समझ रहे क्या बोल रहे? समझ रहे? तो इफेक्टिव रेट पर ये कवर हो रहा है वीडियो में कि नहीं कवर हो रहा है? यहाँ कवर हो रहा है पोर्शन। तो इफेक्टिव रेट पर आवर आप जहाँ तहाँ नहीं निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? किसके नीचे निकालेंगे? हेल्थी का आंसर आएगा उसके बाद ही निकल सकते हैं। रोवन का आंसर आएगा तभी निकल सकता, नहीं तो नहीं निकल सकता। इफेक्टिव रेट पर आवर या बोलते हैं इफेक्टिव अर्निंग पर आवर। इफेक्टिव अर्निंग, इफेक्टिव रेट पर आवर या इफेक्टिव अर्निंग पर आवर। इफेक्टिव पूछेगा तब इतना अपने मन से कुछ गाना नहीं गाना है, पूछेगा तब। टाइम रेट पूछेगा, टाइम रेट निकालेंगे। पीस रेट पूछेगा, पीस रेट निकालेंगे। हेल्थी बोलेगा, हेल्थी निकालेंगे।
ये बोलेगा तो निकालेगा, नहीं बोलेगा नहीं निकालेंगे। व्हाट कॉस्ट बोलेगा निकालेगा, नहीं बोलेगा हम तो रिवीजन करा रहे हैं ना, एग्जाम में चेष्टा कर रहे हैं कि मोटा मोटी चैप्टर कवर है, समझ पा रहे हैं। तो इफेक्टिव रेट पर आवर कैसे निकलेगा? टोटल वेजेस डिवाइड बाई टाइम टेकन। टोटल वेजेस डिवाइड बाई टोटल वेजेस डिवाइड बाई टाइम। टोटल वेजेस कितना भाई 500 और टाइम टेकन कितना घंटा 40, कितना निकला? 12.5। हाँ 12.5। कोई तकलीफ? फोटो खींचे फटाक से फिर आगे बढ़ते, फोटो खींचे।